सुप्रभात सभी को। आदरणीय प्राचार्य महोदय, शिक्षक बंधु और प्यारे प्यारे बच्चों, आज बहुत ही शुभ दिवस है, पावन दिवस है। आज हिंदी दिवस है। हिंदी दिवस वास्तव में हमारी राष्ट्रीय अस्मिता की पहचान का दिवस है। भाषा, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को शूल। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भाषा के बारे में जो बात कही है 100% सही है। भाषा ही मानव का मानवीकरण करके उसका संस्कार करती है। उसके आचरण का परिष्कार भाषा के द्वारा होता है। इसीलिए वाणी को हमारे समस्त संस्कारों की राजधानी कहा गया है। बच्चों, हिंदी जो कि हमारी वाणी है, राष्ट्रवाणी है, और इसे आज के दिन राजभाषा का दर्जा मिला था 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में, जो कि भारत की आत्मा है। प्यारे बच्चों, यह दिवस हमें बार बार याद दिलाता है, बार बार हमें प्रेरित करता है कि हिंदी हमारी माँ है, हमारी जननी है, और जननी का स्थान कोई नहीं ले सकता। वह सर्वोपरि है, उसकी महत्ता सर्वोत्तम है, महनीय है। तो प्यारे बच्चों, आइए आज हिंदी दिवस, जो हिंदी पखवाड़े की शुरुआत है, श्री गणेश है आज। सर्वप्रथम माता सरस्वती जो वाणी की देवी हैं, उनके चित्र पर माल्यार्पण करके हम इस दिवस का श्री गणेश करते हैं। सबसे पहले दीप प्रज्वलन होगा, क्योंकि हमारे देश की यह पावन परंपरा रही है, हमारी संस्कृति की पुनीत परंपरा है कि जब भी कोई त्योहार मनाया जाता है, कोई उत्सव मनाया जाता है, सबसे पहले स्नेह भरा एक दीप जलाया जाता है। तो दीप जलाने के लिए मैं आग्रह करता हूँ वे विद्यालय के आदरणीय प्राचार्य महोदय जी से कि वो आए और प्रदीप प्रज्वलन करें। सर, आपका स्वागत है। भारत माता के ललाट पर चमक रही जो बिंदी है, उसकी सौभाग्य के प्रति निश्चय ही वह हिंदी है। सुप्रभात आदरणीय प्राचार्य महोदय, गुरुजन व मेरे साथियों। मैं खुशी कक्षा 10वीं की छात्रा आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ आज के इस कार्यक्रम के संचालन के लिए। मैं 11वीं विज्ञान की छात्रा ज्योति कुमारी को हिंदी भाषा की दशा एवं महत्व को प्रतिपादित करने हेतु आमंत्रित करती हूँ। सुप्रभात सम्माननीय प्रधानाचार्य, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों। मैं ज्योति कुमारी केंद्रीय विद्यालय चितरंजन की छात्रा आप सभी के समक्ष आज के विषय यानी हिंदी दिवस पर अपना मंतव्य प्रस्तुत कर रही हूँ। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भाषा को अखंड भारत की प्रशासनिक भाषा के ओहदे से नवाजा था। यही वजह है कि हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन आज देश की यही राजभाषा स्वयं अपने अस्तित्व की तलाश कर रही है। अंग्रेजी के प्रचार प्रसार ने मानो हिंदी से उसका अधिकार छीन लिया। लोग बड़े गर्व से कहते हैं, हिंदी है हम, वतन है, हिंदुस्तान हमारा। कितना अच्छा और कितना प्यारा है ये नारा। लेकिन हिंदी में बात करें तो मूर्ख समझे जाते हैं, अंग्रेजी में बात करें तो जेंटलमैन कहलाते हैं।
कहने को तो लोग हिंदी को अपनी मातृभाषा कहते हैं, लेकिन युवा जिन्हें हम देश का भविष्य मानकर भारी भरकम जिम्मेदारियां सौंप देते हैं, खुद हिंदी के महत्व को नकारता जा रहा है। उनके लिए हिंदी में बोलना अपने स्टेटस को कम करने जैसा है। यूं तो हिंदी के उपलक्ष्य में लगभग सभी स्कूल कॉलेज में कोई ना कोई आयोजन किया जाता है, जिसमें भागीदारी निभाने वालों की संख्या लगभग अनगिनत ही होती है। पर जब बोलचाल और पढ़ाई की भाषा आती है तो उनकी प्राथमिकता अंग्रेजी को ही जाती है। जरा गौर फरमाइएगा, जी हाँ, जरा गौर फरमाइएगा। हम चाहे इस बात को कितना भी नजरअंदाज क्यों ना करें, लेकिन सच यही है कि हिंदी भाषा के औचित्य पर प्रश्न चिन्ह स्वयं हम भारतीयों ने ही लगाया है। अंग्रेजी में ना नंबर थोड़े कम आते हैं, अंग्रेजी बोलने से भी घबराते हैं, पर स्टाइल के लिए ना पूरी जान लगाते हैं, क्योंकि हम भारतीय ना हिंदी बोलने में शर्माते हैं। एक वक्त था जब हमारे देश में हिंदी का बोलबाला था, माँ की आवाज में भी सुबह का उजाला था। उस माँ को अब हम मॉम कहकर बुलाते हैं, क्योंकि हम भारतीय ना हिंदी बोलने में शर्माते हैं। देश आगे बढ़ गया पर हिंदी पीछे रह गई। इस भाषा से अब हम नजर चुराते हैं। माना अंग्रेजी पूरी दुनिया को चलाती है, पर हिंदी भी तो हमारी पहचान दुनिया से कराती है। क्यों ना अपनी मातृभाषा को हम सराखों पर बिठाएं। आओ हम सब मिलकर हिंदी दिवस मनाएं। हिंदी और हिंदुस्तान कहते हैं सब सीना तान, पल भर की नहीं सही जरा सोचे इंसान, रख पाते हैं हम इसका कितना ध्यान। सिर्फ 14 सितंबर को ही तो करते हैं अपनी राष्ट्रभाषा का सम्मान। हर पल हर दिन करते हैं हम हिंदी बोलने वालों का अपमान। फिर 14 सितंबर को ही क्यों याद आता है हमें हिंदी बचाओ अभियान। हिंदी बोलने में अपमान क्यों समझते हैं सब अंग्रेजी बोलने में खुद को महान। भूल गए क्या? नहीं ना भूले, इसी अंग्रेजी ने बनाया था हमें बरसों पहले गुलाम। आज उन्हीं की भाषा को करते हैं हम सब प्रणाम। अरे ओ खोए हुए भारतीय इंसान, अब तो जगाओ अपना सोया हुआ स्वाभिमान। उठे खड़े हो मिलकर करें प्रयास हम, ताकि कहें फिर से हम हिंदी और हिंदुस्तान कहते हैं सब सीना तान। इसी के साथ जय हिंदी, जय हिंद, जय हिंदुस्तान। आपने बहुत सुंदर तरीके से अपने विचारों को अभिव्यक्त किया ज्योति दी, धन्यवाद। हिंदी हमारी आन बान और शान की भाषा है, हिंदी हमारी पहचान की भाषा है। इसी भाव को अभिव्यक्त करती एक सुंदर सी कविता को प्रस्तुत करने आ रही है कक्षा 9वीं की छात्र स्नेहा आनंद। सुप्रभात, मैं स्नेहा आनंद कक्षा 9वीं अ की छात्रा आज के इस शुभ अवसर पर आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। हर उपवन की भाषा हो सावन की आशा, हिंदी 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 हो जीवन की भाषा। भारत एक दिन होगा आशा 100% है, हिंदी भाषा विषयक मेरा ये अभिमत है। धरती से अंबर तक, धरती से अंबर तक हो आंगन की भाषा, हिंदी 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 हिंदी। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में बोले सब मेरी अभिलाषा है, संसद में बोले सब अंतर मन ये चाहे हो जन जन की ये भाषा, हिंदी 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 हिंदी। मधुरिम सी लगती है, सरगम सी बजती है, आकाश जगत में भी परचम सी सजती है। धरती पर मानव के हो बस मन की भाषा, हिंदी 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 हिंदी। अपनों की भाषा हो, नयनों की भाषा हो, भारत माता के ये सपनों की भाषा हो। माँ शारद के वंदन हो पूजन की भाषा, हिंदी 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 हिंदी। धन्यवाद। धन्यवाद स्नेहा।
अब मैं हमारे विद्यालय के आदरणीय हिंदी के अध्यापक श्री राम स्वरूप पंडित जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे आए व हिंदी दिवस के महत्व पर प्रकाश डालें। के जनगण मन का अरमान है हिंदी, सच पूछो तो इस देश की पहचान है हिंदी, इस देश की पहचान है हिंदी। सभी को एक बार पुनः सुप्रभात और हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी दिवस वस्तुतः राष्ट्रभाषा के पथ पर अग्रसर राजभाषा हिंदी के विकास, प्रचार और प्रसार के लिए मनाया जाता है। प्यारे बच्चों, हिंदी दिवस की उपयोगिता सर्वमान्य है, इसकी उपादेयता स्वयं सिद्ध है। वास्तव में हिंदी हमारी जननी है, माता के समान पूज्या है। भाषा, किसी भी भाषा से इसका विरोध नहीं है, अंग्रेजी से इसका विरोध नहीं है। अभी जो भी अंग्रेजी का ज्यादा प्रचार प्रसार हो रहा है और हिंदी का नहीं, या वास्तव में इसमें गलती अंग्रेजी वालों की नहीं है, गलती हमारी है। हम अपनी भाषा को अहमियत नहीं देते हैं। हमें जो चीज सुलभ है हम उसकी कदर नहीं करते, हम कदरदान नहीं है। सबसे पहली बात है कि माँ का दर्जा कोई नहीं ले सकता, और हिंदी के संबंध में बहुत अच्छी अच्छी बातें महापुरुषों ने, हमारे देश के महापुरुषों ने कही है। जिसमें एक तो जो हिंदुस्तानी नहीं थे लेकिन बाद में हिंदुस्तानी बन गए, पूरी तरह हिंदुस्तान में रच बस गए, डॉक्टर फादर कामिल बुल्के। उन्होंने कहा था हिंदी भाषा भारत में बहू रानी की तरह रहेगी और अंग्रेजी यहाँ पर उसकी सेविका की तरह। तो अंग्रेजी से काम लिया जाएगा, सेवा उससे ली जाएगी, लेकिन हिंदी को वह स्थान प्राप्त होगा जो घर में घर की लक्ष्मी को प्राप्त है। इसीलिए हिंदी भाषा सम्मान की भाषा है और हम इसको सम्मानित करते हैं, सिर्फ हिंदी दिवस के दिन नहीं बल्कि हम साल भर के लिए, ताउम्र जिंदगी भर के लिए यह सोचें कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और इस राष्ट्रभाषा के पद पर इसे आसीन करने के लिए हम सदैव तत्पर रहेंगे। हिंदी की सबसे बड़ी विशेषता है इसकी कोमलता और मधुरता, सरलता। देवनागरी लिपि बहुत सरल है और वैज्ञानिक लिपि है। हिंदी आज हमारे देश में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। यह संपर्क भाषा भी है, इसे संपर्क स्थापित किया जाता है। अधिकांश लोग हिंदी समझते हैं, हिंदी बोलते हैं और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी भाषा है। इसका स्थान धीरे धीरे दूसरी और पहली भाषा की ओर भी किसी दिन जरूर आ जाएगा, ऐसा विश्वास है। हिंदी निरंतर प्रगति कर रही है। हम भारतवासी अगर इस दिशा में प्रयत्न करें, सभी लोग सोचें, सबकी सोच सकारात्मक हो जाए हिंदी के प्रति, तो हिंदी को फलने फूलने से कोई नहीं रोक सकता। अंत में मैं इन पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। भाषाओं के नंदनवन की सदा राजरानी है हिंदी, वाणी के मंजुल प्रदेश की सुभग राजधानी है हिंदी। वाणी के मंजुल प्रदेश की सुभग राजधानी है हिंदी, मर्यादा का आंचल ओढ़े घर की कल्याणी है हिंदी। हिंद देश का मलय पवन है, गंगा का पानी है हिंदी, गंगा का पानी है हिंदी। जय हिंद, जय हिंदी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका महोदय। हिंदी एक कोमल, मधुर और सुंदर भाषा है। इसी भाव को गाने के रूप में अभिव्यक्त करने के लिए मैं कक्षा 6ठी के छात्र आर्यन तालुकदार को आमंत्रित करती हूँ। नमस्कार। हम हैं हिंदुस्तानी, हिंदी भाषा हमको प्यारी है। हम हैं हिंदुस्तानी, हिंदी भाषा हमको प्यारी है। इस भाषा पर सारी दुनिया वारी वारी है। इस भाषा पर सारी दुनिया वारी 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 है। हम हैं हिंदुस्तानी, हिंदी भाषा हमको प्यारी है। हम हैं हिंदुस्तानी, हिंदी भाषा हमको प्यारी है।
हमारे आदरणीय प्राचार्य श्री पी.के. टेलर जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे आए व हमें आशीर्वचन प्रदान करें। सभी को सुप्रभात। प्यारे बच्चों और माननीय अभिभावकों, जैसा कि आपको विदित है कि आज हम ऑनलाइन माध्यम से हिंदी दिवस की शुरुआत कर रहे हैं और साथ ही केंद्रीय विद्यालय चित्रंजन में जो हिंदी पखवाड़ा मनाया जाएगा आज 14 सितंबर से लेकर के 28 सितंबर के बीच में, उसका शुभारंभ हो चुका है और मैं आप सभी को इस बारे में बधाई देते हुए इस बात का आग्रह करना चाहूँगा कि जो बोलचाल की हमारी भाषा है, चाहे वो हिंदी हो चाहे बांग्ला हो, लेकिन यदि राजभाषा के रूप में यदि हिंदी को सम्मान मिल चुका है तो ये जो हिंदी दिवस हम मना रहे हैं इसकी संपूर्णता तब होगी जब हिंदी को वाकई ही वैश्विक मंच पर वो मान प्राप्त हो, वो सम्मान प्राप्त हो और उसके लिए नैतिक जिम्मेदारी बनती है हम सभी हिंदी भाषियों की, ताकि इस भाषा का लगातार प्रचार हो, प्रसार हो और आगे से आगे ये बढ़ती जाए। जैसा कि आपको विदित है, आज हम उस दौर में जी रहे हैं जहाँ पर सभी लोग, मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी बताया कि हिंदी को दोयम दर्जा हिंदुस्तान में ही प्राप्त है, तो ऐसा नहीं हो और लगातार हम इसकी बढ़ोतरी तब कर सकते हैं जब हिंदी बोलते हुए हमें गौरवान्वित और गौरव की अनुभूति हो। इसलिए मेरा सभी बच्चों से अनुरोध है कि हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए कोई कमी आप नहीं छोड़ें और हमेशा हिंदी भाषा का उपयोग करते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें। तभी हिंदी जो राजभाषा है, आपको पता है कि भारत में 22 भाषाओं को राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है, हिंदी भी उसमें से एक है। यदि आप यूरोप के बारे में बात करेंगे, पूरे महाद्वीप में भी 22 भाषाएं नहीं बोली जाती हैं जिनको मान्यता प्राप्त है, और हम इन राजभाषा और राजनीति में ही उलझ करके हिंदी को कहीं न कहीं पीछे करने में लगे हुए हैं। और हिंदी की मान्यता ऐसी है कि इसने सभी शब्दों को अभिगृहित कर लिया है। आज हम अंग्रेजी के शब्दों को इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, उर्दू के शब्दों को इस तरह से इस्तेमाल करते हैं जैसे वो हिंदी के ही शब्द हों। तो हिंदी की विशेषता यही है। तो बहुत लंबा प्रोग्राम नहीं हो और आप सभी ऑनलाइन इसको देख रहे हैं, और तो मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करके, लंबी बात नहीं करके अपनी वाणी को ये कहते हुए विराम देना चाहूँगा कि आपकी जिस तरह से मातृभाषा को हमें सबसे पहले मान्यता देनी है, हिंदी को भी उसी तरह से मान्यता देकर के उसके प्रचार प्रसार में सभी का जितना योगदान हो सके उसको हमें बढ़ाना चाहिए। और सभी बालकों को जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं और ये ऑनलाइन बाद में भी उपलब्ध होगा उसको देखेंगे, उसके लिए सभी बच्चे और सभी अभिभावकों का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। और इस कोरोना काल में मेरे पूरे परिवार की तरफ से, विद्यालय परिवार की तरफ से आप सभी को ऐसी शुभकामनाएं कि आप स्वस्थ रहते हुए ऑनलाइन माध्यम से जो हम अध्ययन कर रहे हैं उसको निरंतर बनाए रखें और अपने जीवन में उन्नति दर्ज करें। धन्यवाद। जय हिंद। हमारे उत्साहवर्धन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। इसी के साथ मैं हमारे प्राचार्य महोदय, गुरुजन व मेरे सभी साथियों का धन्यवाद करती हूँ कि वे हमारे इस कार्यक्रम के साक्षी बने व हमें प्रोत्साहित किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।